पीएम मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झारखंड की चर्चा आज नोटों के पहाड़ों की वजह से हो रही है। झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संथाल परगना के 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल में होना है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने सारी ताकतें झोंक दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रधानमंत्री दुमका एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले शहीदों कानू चांद भैरव जैसे अमीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये वीर शहीदों की धरती है, यहाँ पर उमड़ा जनसैलाब ये बताती है कि हमारी सरकार एक बार फिर आ रही है। उन्होंने झामुमो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब पार्टियां फिर से सत्ता में आना चाहती है ताकि घोटाला कर सके। आज झारखंड को ये लोग लूटने में लगे हैं। आज यहाँ की चर्चा खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि नोटों के पहाड़ों की वजह से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि झामुमो वालों ने जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया है। अब यहाँ के गरीब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों ने तो सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा। अब आपको इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी होगी। आज झामुमो और कांग्रेस वालों के यहाँ नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जहाँ जहाँ ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इन्हें आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। नामकुम में बुजुर्ग से 1.5 लाख रुपए की छिनतई। नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक पर अज्ञात अपराधियों द्वारा 70 वर्षीय बुजुर्ग से 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे की है। पीड़ित जॉन लकड़ा ने बताया कि वह प्लांडो नया टोली में घर बना रहे हैं। उसके लेबर पेमेंट के लिए उन्होंने सदाबहार चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर प्लास्टिक के थैले में रखकर अपना घर जा रहे। उसी दौरान पीछे से काले रंग के पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनका थैला छीनकर नामकुम बाजार की ओर भाग निकले। मामले की जानकारी मिलते ही नामकुम थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद सदल बल मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पीड़िता जॉन लकड़ा ने बताया कि वे रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद ने बैंक जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान पीड़ित जॉन लकड़ा भी पुलिस के साथ। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने बैंक के अंदर ही संदिग्धों की पहचान की है। अपराधियों के द्वारा बैंक के अंदर जाकर ज्यादा पेमेंट लेने वाले बुजुर्ग और महिलाओं को टारगेट कर उसकी जानकारी बैंक के बाहर खड़े अपने साथियों को दी जाती है। इसके बाद टारगेट बाहर निकलते ही अपराधी उसके पीछे लगकर उसका बैग या थैला छीन कर फरार हो जाते हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को। बड़गांव अंचल के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र दायर करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट सोमवार को जमानत याचिका दायर कर ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन भुयारी जमीन की प्रकृति है। उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज उसके नाम पे। इसके बावजूद ईडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान जब अदालत को पता चला कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं, इसके बाद जज ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जामताड़ा में निर्माणाधीन कुआं की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कालीपत्थर गांव के साधन माल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी के धंसने से यह हादसा हुआ। जामताड़ा जिला के बागडेहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला निजरमन धारा गाँव में मंगलवार को मनरेगा योजना के तहत एक कुआं का निर्माण हो रहा था। कुआं में बारिश का पानी जमा है, जिसे निकालने के लिए सुबह से मजदूर काम में लगे थे। इस दौरान कुआं के अगल बगल में जमा मिट्टी को ढेर भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे वे मजदूर वहीं दब गए। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, वे आनंद फानन में जैसे भी लाकर मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी को बाहर हटाया गया। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो देखा गया कि एक मजदूर की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जल्दी से बेहतर इलाज के लिए बंगाल के सिवड़ी ले गए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान बागडेहरी थाना क्षेत्र के कालीपत्थर गाँव के साधन माल के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर निजमन धारा गाँव के नाम उत्तम घोष। घटना की जानकारी मिलते ही कुंडहित वीडियो जमाले राजा, सीओ अमित किस्कू, बागडेहरी थाना प्रभारी राम पुकार शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। गिरिडीह में छत से गिरने के कारण बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में मंगलवार की अलग सुबह छत से गिरने के कारण बच्चे की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। बच्चे की मां को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मृत बच्चे का नाम ऋषभ कुमार है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना पंचायत स्थित पुरना डाबर गाँव में एक बच्चे की छत से गिरने के कारण मौत हो गई है, जबकि उसकी मां फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। उसके हाथ और पाँव में गंभीर चोट लगी है। जानकारी के अनुसार वह अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने घर में खाना बना रही। उसी वक्त किसी काम की वजह से वह अपने
अपने छत जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान उसे चक्कर आ गया, जिस वजह से वह अपने बच्चे के साथ छत से नीचे गिर गई। बताया जाता है कि उसके छत में किसी प्रकार का कोई चार दीवारी नहीं लगा है। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे की मां और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक हबीबुल्ला खान ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वही महिला इलाजरत है, उसके दोनों हाथ व शरीर अन्य भाग चोटिल है। मृत बच्चे का नाम ऋषभ कुमार है, वह सिर्फ 3 साल का था। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर में शोक का माहौल है, वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी। आईएएस मनीष रंजन के पास है मंत्री आलमगीर से जुड़ी गुप्त जानकारियां। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को रिमांड पिटीशन दाखिल कर आलमगीर आलम को 3 दिन रिमांड देने पर अनुरोध किया, साथ ही कई तथ्यों का उल्लेख किया है। अदालत ने ईडी को अनुरोध को स्वीकार करते हुए रिमांड की अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट को सौंपे तथ्यों में कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के पास मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित गुप्त जानकारियां हैं। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा। उन्हें फिर 28 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। उनसे आलमगीर के संबंध में पूछताछ जरूरी है। रिमांड पिटीशन में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के अलावा कई अन्य लोगों को पूछताछ करने के लिए समन जारी किया गया है। आलमगीर आलम से संबंधित कुछ और अहम जानकारी अन्य वरीय अधिकारियों के पास है, इनमें से मनीष रंजन एक है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर को रिमांड पर देने का अनुरोध किया है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने आलमगीर आलम को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया। इसमें कहा गया कि आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, हालांकि वह महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपा रहे हैं। काफी समय देकर उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। उनके आप सचिव संजीव लाल, निजी सहयोगी जहांगीर आलम से भी पूछताछ और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिलती है कि वह नाजायज तरीके से कमाए गए धन को अपने करीबी लोगों के यहाँ रखते थे। अब तक की जांच में पाया गया है कि आलमगीर के करीबी कुछ वरीय अधिकारी और प्रभावशाली लोग महत्वपूर्ण फैसला लेने और लाभान्वित होने वालों में शामिल है। ऐसे लोगों के पास गुप्त और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नेक की मान्यता मिली। रांची के आरटीसी प्रौद्योगिकी संस्थान को सभी जेईटी संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच उच्चतम सीजीपीए के साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद से बी ग्रेड मिला है। प्राचार्य डॉक्टर एन हरिबाबू ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति आरटीसीआईटी के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि छात्रों को समग्र विकास के प्रति संस्थान के समर्पण को रेखांकित करती है। संस्थान के अध्यक्ष रामलाल चौधरी, निदेशक एपी सिंह और प्रबंध निदेशक सुमित राज ने नेक मान्यता मिलने पर खुशी व्यक्त की है। इस उपलब्धि पर सभी संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को बधाई दी। चेहरे पर मास्क लगाए ईडी दफ्तर पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, पूछताछ शुरू। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी अब उनसे पूछताछ शुरू करेगी। यह दूसरा समन है जिस पर मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ है। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर 24 मई को बुलाया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले समय देने की मांग की थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम और मनीष रंजन को अपने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। दोनों से कमीशनखोरी मामले की पूछताछ की जाएगी। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिससे लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक एक्सेल शीट में कथित तौर पर कमीशनखोरी का हिसाब रखा जाता था, जिसमें मनीष रंजन का नाम भी शामिल था। उसी के आधार पर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि कमीशनखोरी मामले में विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, सीएम मुकेश मित्तल सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार 2 दिनों तक पूछताछ करने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अभी वो ईडी की हिरासत में है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर में तीसरे तल्ले से गिरकर बच्चे जख्मी, रिम्स रेफर। जमशेदपुर के साक्षी के कासेडी बगान एरिया स्थित रामजी साहब की बिल्डिंग से सोमवार सुबह खेलने के दौरान 7 साल की आयुषी कुमारी 3 तल्ले से गिर गई। सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजन उसे लेकर एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। आयुषी की मां पूजा देवी ने बताया कि वह सुबह से अन्य बच्चों के साथ खेल रही। बच्चों की चीख सुनकर वह घर से बाहर आने पर आयुषी को जमीन पर अचेत देखा। डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या। रिश्तेदारों ने ही घटना को दिया अंजाम। हजारीबाग जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को जब महिला अपने घरों में पूजा को लेकर मिट्टी रख रही थी, इसी बात को लेकर परिजनों में विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्ष से जोरदार बहस हुई, फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। इस दौरान महिला गिर गई। इसके बाद अन्य परिजनों ने ईंट पत्थर से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इस मामले में महिला के द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आरोपी महिलाएं 3 रिश्ते में गोतनी है, जबकि अन्य दोनों देवर हैं। पति ने बताया है कि उसकी पत्नी पर सब मिलकर डायन बिसाही का होने का आरोप लगाते थे। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस ने नामजद आरोपी मंजू देवी, रीता देवी और सावित्री देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा।
वोट बहिष्कार करने पर ग्राम प्रधान और बीएलओ पर गिरेगी गाज। जमशेदपुर के धारबमगढ़ प्रखंड के छोड़िया गांव स्थित बूथ संख्या 154 में मतदाताओं द्वारा वोट बहिष्कार को लेकर प्रशासन अब गंभीर दिखने लगा है। प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए। इसको लेकर सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी अंचल अधिकारी के कार्यालय धारबमगढ़ से 26 के ग्राम प्रधान सीताराम किस्कू, छोड़िया के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन हंसदा और 154 नंबर बूथ के बीएलओ से आंगनबाड़ी सेविका सीतारानी हंसदा के खिलाफ नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर मतदान का बहिष्कार क्यों किया गया है, इसको लेकर जवाब देने को कहा गया है। आंगनबाड़ी सेविका को जारी नोटिस में कहा गया है कि मतदान प्रक्रिया का सफल संचालन को लेकर बूथ नंबर 154 में प्रतिनियुक्त किया गया था। बावजूद इसके आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपने अपना मत का भी प्रयोग नहीं कर वोट बहिष्कार में हिस्सेदार बने, मतदान प्रक्रिया को बाधित किया। आप 24 घंटे में इसका जवाब दें, नहीं तो आपको निर्वाचन बाधित करने की विभिन्न धाराओं के तहत पदमुक्त करने के बाद आप प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। दूसरी ओर ग्राम प्रधान को जारी नोटिस में कहा गया है कि जांच के क्रम में पता चला है कि सभी मतदाताओं को विभिन्न प्रकार से डराया धमकाया गया था। साथ ही यह फरमान जारी किया गया था कि जो भी बूथ पर मतदान करने जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उपरोक्त कारणों से विभिन्न धाराओं के तहत जवाब नहीं देने पर मामला दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यह नोटिस 25 मई को देर शाम जारी किया गया है। हालांकि अब तक सीओ